Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Fatma and Sadia Kitchen. Fatma and Sadia Kitchen YouTube channel. हेल्दी और मज़ेदार खाने ताकि आप जायका और सेहत साथ साथ एंजॉय कर सकें। आज मैं 5 तरह की केक मैंगो केक में जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो है चीनी आधी प्याली, पिघला मक्खन आधी प्याली, मैदा 1 प्याली, बेकिंग पाउडर 1 चम्मच, आम 1 प्याली, ज़रदा रंग 1 चुटकी। ऑप्शनल है। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम केक के सांचे को ऑयल से ब्रश कर लेंगे। और फिर ऊपर बटर पेपर लगा देंगे। और उसे भी ऑयल से ब्रश कर देंगे। अब हम ब्लेंडर में पिघला हुआ मक्खन डालेंगे और चीनी डालेंगे और इसे आधे मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे। अब हम इसमें मैंगो डालेंगे अब हम इसे 1 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे। अब ये ब्लेंड हो गया, हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें मैदा छान के डालेंगे। जब भी आप केक बनाएं तो मैदा छान कर ही डाला करें केक में। हम इसके साथ ही बेकिंग पाउडर भी डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये तैयार है। अब इसे हम केक के सांचे में डालेंगे। इसके ऊपर मैंगो के छोटे पीसेस डाल रहे हैं ताकि हमारा केक खूबसूरत नज़र आए। हमने अपने पतीले को 10 मिनट पहले ही प्रीहीट कर लिया है। अब हम अपने केक को इसमें रखेंगे और इसे आधे घंटे के लिए बेक करेंगे। हमारा मैंगो केक रेडी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम मैंगो केक को प्लेट में निकाल लेंगे। स्टार्ट करते हैं। वनीला स्पॉन्ज केक में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी वो है मैदा 1.5 प्याली, अंडे 3, बेकिंग पाउडर 1 चम्मच, दूध चौथाई कप, चीनी 1 प्याली, पिघला मक्खन आधी प्याली से थोड़ा ज़्यादा ले लें, वनीला एसेंस 1 चम्मच, नमक चौथाई चम्मच। अब हम मोल्ड लेंगे और इसे ऑयल से ब्रश कर लेंगे।
पर बटर पेपर लगा देंगे। इससे यह फ़ायदा होगा कि हमारा केक आसानी से निकल आएगा। अब हम मैदे में बेकिंग पाउडर और नमक डालकर मिक्स करेंगे। अब हम ब्लेंडर लेंगे, हम उसमें अंडा डालेंगे और चीनी डालेंगे और पिघला मक्खन डालेंगे और इसे 2 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे। अब हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे और इसे 30 सेकंड के लिए ब्लेंड करेंगे। अब ये ब्लेंड हो गया है और हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अब हमारा मिक्सचर रेडी है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे और मिक्स करेंगे। अब ये रेडी है, हम इसे मोल्ड में डालेंगे। पतीले को प्रीहीट होने के लिए पहले ही 10 मिनट रख दिया था और इसके अंदर हमें नमक डाला है और जाली रखी हुई है। आप कोई भी जाली रख सकते हैं। जाली ना हो तो आप स्टील का बर्तन भी रख सकते हैं। अब हम इसमें रखकर इसे 45 मिनट के लिए बेक होने देंगे लो फ्लेम पर। हमारा केक रेडी है। हम थोड़ी देर इसे रखेंगे, ये ठंडा होगा फिर हम इसे निकालेंगे। केक निकालिए, देखिए इसका कलर कितना अच्छा है। देखिए ये कितना सॉफ्ट है। चॉकलेट लावा केक में जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो है ओरियो बिस्किट,
80 पैकेट या आप 16 आदत ले लें। दूध आधी प्याली, बेकिंग सोडा आधा चम्मच, डार्क चॉकलेट 2 चम्मच। अब हम जग में ओरियो बिस्किट डालेंगे। हम इसे अच्छी तरह ब्रीक करेंगे पाउडर की तरह। हमने इसे इस तरह बारीक करना है पाउडर की तरह। अब हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे और दूध डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। फाइनली इसे ऐसा होना चाहिए। अब हम बॉल को ब्रश करेंगे ऑयल से। अब हम तैयार हुआ अमेज़ा इस बाउल में डालेंगे। अब हम चॉकलेट का एक पीस इसके अंदर रखेंगे और इसे कवर कर देंगे। हमने अपने बर्तन को 5 मिनट पहले ही प्रीहीट कर लिया है। अब हम इसमें अपना अमेज़ा रखेंगे और इसे 15 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। हमारा केक रेडी। अब हम इसे निकाल लेंगे। चीजें इस्तेमाल होंगी: अमेज़ा 1.5 प्याली, चीनी पीसी 1 प्याली, बादाम पिसे 4 चम्मच, बेकिंग पाउडर 1 चम्मच, मक्खन हाफ प्याली 1 चम्मच, वनीला एसेंस आधा चम्मच, अंडे 4 अंडे। अब हम प्याला लेंगे, उसमें मक्खन डालेंगे और उसे बीट कर लेंगे। अब इसमें चीनी डालेंगे। चीनी और मक्खन को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अब अंडा डालेंगे। इसे 2 मिनट के लिए बीट करेंगे।
वनीला एसेंस डालेंगे। ऐसे बीट कर लेंगे। अब हम छाननी लेंगे, उसमें मैदा डालेंगे और छान लेंगे। हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे और छान लेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसे बीट करेंगे। अब हम इसमें बादाम का पाउडर डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। हमने बेकिंग पैन में बटर पेपर लगा लिया है और ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम बैटर को पैन में डालेंगे और अच्छी तरह सेट कर देंगे। हमने तिलक को 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। अब हम मीडियम लो फ्लेम पर केक को बेक करेंगे 35 से 40 मिनट तक। पैंतीस मिनट हो गए हैं, केक तैयार है। अब हम इसको निकाल कर ठंडा कर लेंगे। अब हम ग्लेस तैयार करेंगे। ग्लेस के लिए चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो है बादाम कटे 2 चम्मच, पिस्ता कटे 2 चम्मच, पाइनएप्पल जैम 3 चम्मच, पानी 2 चम्मच। अब हम पैन में जैम डालेंगे, पानी डालेंगे और हल्की आंच पे 2 मिनट के लिए पकाएंगे।
ग्लेस रेडी है, अब हम इसे उतार लेंगे। अब हम एक प्याले में ग्लेस डालेंगे। अब हम प्याली में पिस्ता डालेंगे। एक प्याली में बादाम और पिस्ता को मिक्स कर लेंगे और इसमें ग्लेस डाल देंगे। अब हम इससे मिक्स करेंगे। अब हम प्लेट में केक निकालेंगे। उसके ऊपर ब्रश की मदद से ग्लेस लगाएंगे। ग्लेस हम अच्छी तरह चारों तरफ लगाएंगे। अब हम ऊपर पिस्ता और बादाम वाली ग्लेस लगाएंगे। हम ऊपर चेरी रख देंगे। हम चेरी को भी ब्रश कर देंगे। मैदा 2 कप, चीनी 2 कप, अंडे 3 अदद, कोको पाउडर 3-4 कप, वनीला एसेंस 1 चम्मच, मक्खन 150 ग्राम, नमक आधा चम्मच, बेकिंग पाउडर आधा चम्मच, दूध आधी प्याली। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम प्याला लेंगे और मैदे को छान लेंगे। मैदे के साथ हम नमक और बेकिंग पाउडर को भी छान लेंगे। कोको पाउडर भी छान लेंगे। सारी चीज़ों को हमने छान लिया है। अब हम प्याले को साइड पर रख देंगे। अब हम एक प्याला लेंगे, उसमें मक्खन डालेंगे
और अच्छी तरह से बीट करेंगे। अब इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब हम इसे 2 मिनट के लिए बीट करेंगे। ये बीट हो गया है। अब हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे और इसे बीट करेंगे। अब हम इसमें एक एक करके अंडा डालेंगे और सबको अच्छी तरह से बीट करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे।
बैटर तैयार है। अब हम बेकिंग बाउल लेंगे, उसमें बटर पेपर लगा लिया है और ऑयल से भी ब्रश कर लिया है। अब हम इसमें बैटर डालेंगे। और इसे अच्छी तरह से सेट करेंगे। पतीला पहले से ही 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। अब हम इसमें बेकिंग बाउल रखेंगे और 40 से 45 मिनट के लिए बेक करेंगे। अब हम केक ठंडा करेंगे। केक ठंडा हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम बटर पेपर उतार देंगे। अब ऊपर से छुरी की मदद से काट लेंगे। ऊपर चॉकलेट सॉस डालेंगे। अब अच्छी तरह सॉस को केक के ऊपर फैला देंगे। केक तैयार हो गया है। ऊपर हमने चॉकलेट क्रश करके डाल दी है। ये बहुत ही मज़े का केक बना। हमारे सारे केक रेडी हैं। आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई करें और जब आप इन्हें ट्राई करें तो उनको मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।